हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अथवा थर्मोसेटिंग बहुलक थर्मोप्लास्टिक बहुलक, ठीक ना। तो ये बहुलक पार्ट का क्वेश्चन है जिसमें दोनों के बीच अंतर लिखना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक, ठीक है ना। उष्मा दृढ़ और उष्मीय। तो थर्मोप्लास्टिक कहने का मतलब होता है कि ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं एवं पिघल जाते हैं, है ना। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो उष्मीय प्लास्टिक कहते हैं। उष्मीय कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको पेन का साइज थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, है ना। इसको बोलते हैं उष्मीय प्लास्टिक, उष्मीय, ठीक है। और इसको बोलते हैं उष्मा दृढ़, उष्मा दृढ़। तो उष्मीय प्लास्टिक एक गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और पिघल जाता है ना। और इसके बाद कहता है थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है, ये गर्म करके जलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और उष्मीय प्लास्टिक का उद्देश्य गर्म करने पर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, मतलब कि अभी कुछ दूसरा आकार का था, इसके बाद इसे पिघला करके दूसरा आकार में बदला जा सकता है। जबकि उष्मा दृढ़ के साथ ऐसा नहीं होता, इसे एक बार करके फिर दोबारा बार बार नहीं किया जा सकता। इसे कई बार उष्मीय प्लास्टिक को गर्म करके पिघला करके नए रूप दिया जा सकता है। और उष्मीय जो होते हैं सो कम भंगुर होते हैं, माने ज़्यादा भंगुर या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, भंगुर कम होते हैं। जबकि उष्मीय दृढ़ जो होता है, थर्मोसेटिंग जो होता है, से बहुत अधिक भंगुर होता है। और उष्मीय प्लास्टिक अर्थात थर्मोप्लास्टिक का बहुलक जो होते हैं सो कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, जबकि उष्मा दृढ़ जो होते हैं सो कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, अकार्बनिक में विलय होते हैं, है ना। इसके साथ साथ और भी बताता है कि उष्मीय प्लास्टिक अर्थात थर्मोप्लास्टिक बहुलक इसके रेखीय संरचना होती है। रेखीय संरचना कहने का मतलब कि सीधी सीधी अथवा इस प्रकार से वक्र हो सकते हैं, अथवा इसमें त्रिरेखिक भी बंधन के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन थर्मोसेटिंग अथवा उष्मा दृढ़ प्लास्टिक में त्रिविम संरचना पाई जाती है, यानी 3D संरचना पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो उष्मीय प्लास्टिक होता है उसका निर्माण योगात्मक बहुलक से होता है ना। योगात्मक यानी कि विभिन्न प्रकार से मिलजुल करके, और जबकि इसका निर्माण संघनन बहुलीकरण से होता है, किसमें, उष्मीय दृढ़ में, ठीक है। इसके उदाहरण में आ जाएगा हमारा पॉलीथीन, ठीक है ना। इसको में आ जाएगा हमारा बेकेल है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण आप कमेंट में कमेंट करिए।